हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का विषय है हिंदी पत्रकारिता और कलकत्ता की भूमिका। आशा करती हूँ कि यह विषय आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें। हिंदी की शुरुआती पत्रकारिता में कलकत्ते की भूमिका महत्वपूर्ण है। विवेचन कीजिए। हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता हिंदी साहित्य के विकास का अभिन्न अंग है। दोनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों ही समाज का दर्पण हैं। वस्तुतः हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता आधुनिक साहित्यिक इतिहास का अत्यंत गौरवशाली स्वर्णिम पृष्ठ है। हिंदी पत्रकारिता के कारण ही हिंदी गद्य साहित्य और नवीन एवं मौलिक गद्य विधाओं का उदय हुआ। पत्रकारिता की शुरुआत ब्रिटिश शासन की देन है। ब्रिटिश सरकार ने अपने लाभ के लिए भारत में छापे खाने की शुरुआत की, किंतु भारतीयों के लिए यह एक हथियार के रूप में कार्य किया। 1556 ईस्वी में भारत में पहला प्रेस की स्थापना हुई थी। बाद में 18वीं शताब्दी तक भारत के कई नगरों में छापेखाने की शुरुआत हो चुकी थी, परंतु हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कलकत्ते से हुई। 1789 में प्रथम भारतीय बाबूराम ने कलकत्ता में भारत का अपना पहला प्रेस खड़ा किया था और यहीं से हिंदी की पहली पत्रिका 30 मई 1826 को उद्यत मार्तंड का प्रकाशन हुआ। कलकत्ता हिंदी पत्रकारिता की ही जन्म स्थली नहीं है, यह 4 दूसरी भाषाओं उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला पत्रकारिता की भी जन्मस्थली है। हिंदी पत्रकारिता के प्रति बंगाल हर युग में उदार रहा है। बंगाल भाषियों ने अपनी हड्डियां गलाकर हिंदी पत्रकारिता की समृद्ध विरासत खड़ी की है। भारतीय भाषाई प्रेस के जनक बंगाल भाषी राजा राममोहन राय ही थे। वे 19वीं सदी के प्रारंभ में उन बंगाली सज्जनों में थे जो अंग्रेजों के संपर्क में सबसे पहले आए थे। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति जैसी पश्चिमी उदारवादी विचारधारा से प्रेरणा ग्रहण किया और उसे सामाजिक सुधार के संदर्भ में भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढाला। उन्होंने हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी और फारसी भाषाओं की पत्रकारिता के लिए जो रचनात्मक संघर्ष किया, वह इतिहास में स्वीकृत तथ्य है। उन्होंने हिंदी, बांग्ला और फारसी में 10 मई 1829 को साप्ताहिक बंगदूत पत्रिका निकाला। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो 82 दिन तक ही चल पाया था। राजा राममोहन राय की प्रेरणा से गंगाधर भट्टाचार्य ने 1816 में कलकत्ता से बंगाल गजट पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित होने वाला यह पहला पत्र था। राजा राममोहन राय ने 1821 में द्विभाषी ब्राह्मणिकल मैगजीन निकाली। इसके 3 अंक ही निकले, किंतु हर अंक ने धार्मिक कुरीतियों पर हल्ला बोला था। इनकी ही प्रेरणा से 4 सितंबर 1821 को ताराचंद दत्त तथा भवानी चरण बंदोपाध्याय ने बंगला साप्ताहिक संवाद कौमुदी का प्रकाशन प्रारंभ किया।
राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी को सती प्रथा के खिलाफ एक अभियान के रूप में चलाया। जिस तरह हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्रिका उत्तर मार्तंड कलकत्ता से 30 मई 1826 को युगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित किया गया, उसी तरह हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधावर्ण भी कलकत्ता से ही 8 जून 1854 को निकाला गया, जिसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। यह अखबार हिंदी बंगला भाषा हेतु बंधन का अनोखा उदाहरण था। यह हिंदी और बांग्ला दोनों में निकलता था। आरंभ में के 2 पृष्ठ हिंदी में और बाकी पृष्ठ बंगला में निकलते थे। यह अखबार रविवार को छोड़कर प्रतिदिन निकलता था। यह अखबार 1873 तक निकला। समाचार सुधावर्ण ने लगातार ब्रिटिश सेना के अत्याचारों की खबर साहस के साथ प्रकाशित किया। 26 मई 1857 के अंक में अखबार ने लिखा कि हाल ही में अंग्रेजों ने हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, अतः ईश्वर उन पर क्रुद्ध है। ऐसा आभास मिलता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का अब अंत आ गया है। इस पत्र में जातीय स्वाभिमान का स्वर भी काफी मुखर है। कलकत्ता से निकलने वाले हिंदी पत्रकारिता में हिंदी बंगभाषी पत्रिका ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योगेंद्र चंद्र बसु ने 1890 में इस पत्रिका का प्रकाशन किया था। अमृतलाल चक्रवर्ती इस युग की एक विख्यात पत्रकार हैं, जिन्होंने हिंदी बंगभाषी से जुड़कर उसमें अपनी भूमिका निभाई है। इस पत्रिका के निकलने के 1 साल बाद अंग्रेजी सरकार ने एज ऑफ कांस्टेंट बिल पारित किया था, जिसका अमृतलाल चक्रवर्ती ने हिंदी बंगभाषी में पुरजोर विरोध किया था, जिसके कारण उन्हें 3 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। इस घटना से हिंदी बंगभाषी की प्रसिद्धि बढ़ गई। हिंदी बंगभाषी ने हिंदी पत्रकारिता में कई नए प्रयोग भी किए। समाचारों को विषय और स्थान के अनुसार समायोजित करने की शुरुआत हिंदी बंगभाषी ने ही की। बांग्ला भाषा के महाभारत का अनुवाद हिंदी बंगभाषी ने छापकर खासी लोकप्रियता बटोरी थी। अमृतलाल चक्रवर्ती ने 10 साल तक संपादन करने के बाद हिंदी बंगभाषी के संचालकों की नीति से असंतुष्ट होकर संपादक पद छोड़ दिया और श्री पकटेश्वर समाचार का संपादन करने लगे। वहां से भी उनके दखल करने की वजह से उन्हें हटना पड़ा। इस पर गुप्त जी ने मना करते हुए उन्हें नसीहत दी कि संपादक के काम में मालिक को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। देवनागर पत्रिका में सभी लिपियों को रूपांतरित कर देवनागरी लिपि में लिखा जाता था। इस पत्रिका के संपादक शारदा चरण मित्र थे, जिन्होंने भारत जैसे विशाल बहुभाषा भाषी और बहुजातीय राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से 1905 में एक लिपि विस्तार परिषद की स्थापना की थी। इस संस्था का एकमात्र उद्देश्य भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि को सामान्य रूप से परिचालित करना था। इसलिए इस लक्ष्य को आंदोलन की शक्ल देते हुए शारदा चरण मित्र ने परिषद की ओर से 1907 में देवनागर नामक मासिक पत्र निकाला था, जो 1917 तक निकलता रहा। इस पत्रिका के प्रथम संपादक यशोदानंदन अखौरी थे। इस पत्रिका में बांग्ला, उर्दू, नेपाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, मलयालम और पंजाबी आदि की रचनाएं देवनागरी लिपि में लिपांतरित होकर छपती थी। इस पत्र में
पंडित रामावतार शर्मा, डॉक्टर गणेश प्रसाद शिरोमणि, अन्यातवायु शास्त्री, कोकिलेश्वर भट्टाचार्य और पांडेलोचन प्रसाद जैसे विशिष्ट लोग लिखते थे। इस पत्र में अहिंदी भाषी विद्वान खुलकर देवनागरी तथा हिंदी का पक्ष समर्थन करने लगे थे। गुप्त जी ने जमाना के अप्रैल 1907 के अंक में भी देवनागरी के पक्ष में लंबा लेख लिखा था। बंगाल के जिन मनुष्यों ने हिंदी की अप्रतिम सेवा की, उनमें एक प्रमुख नाम रामानंद चट्टोपाध्याय का है। रामानंद बाबू ने घाटा सहकर भी हिंदी मासिक विशाल भारत निकाला और उसके संपादकों को पूरी स्वतंत्रता दी थी। अंग्रेजी और बांग्ला के पत्रकारिता में भी उनका बड़ा अवदान है। रामानंद बाबू ने 1901 में इंडियन प्रेस के चिंतनमणि घोष के सहयोग से बांग्ला मासिक प्रवासी निकाला, किंतु मतभेद के कारण उन्हें कायस्थ कॉलेज से इस्तीफा देकर कलकत्ता वापस चले गए और 1907 में इलाहाबाद से मॉडर्न रिव्यू का प्रकाशन करने लगे। इस तरह हम पाते हैं कि पत्रकारिता को आदिकाल से ही बंगाल भाषी सींचते आ रहे हैं। निकट अतीत में माया जैसी राष्ट्रीय पत्रिका इलाहाबाद के जिस मित्र प्रकाशन समूह से छपती थी, उसके कर्ता धर्ता बंगाल भाषी क्षितेंद्र मोहन मित्र ही थे। रविवार जैसी पत्रिका आनंद बाजार पत्रिका समूह से ही निकली थी। परितोष चक्रवर्ती और कल्लोल चक्रवर्ती से लेकर सुमन चट्टोपाध्याय तक दर्जनों बंगाल भाषी हिंदी पत्रकारिता को नई धार देने में जुड़े हुए हैं।